श्री अजय प्रताप सिंह। टाइम कितना है सर? 3 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। 3 मिनट का समय बहुत कम है और 3 मिनट के समय के साथ विषय के साथ न्याय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए इस सदन के हमारे अनेक साथियों ने पक्ष और विपक्ष में आंकड़े प्रस्तुत किए। इस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। हमारे वरिष्ठ साथी आज सदन में नहीं है, राम गोपाल जी ने कहा कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी उनकी राय का हूं कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करता। तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान कैसे लगाएं? तो मेरा उत्तर है कि भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए और किसी से नहीं पूछें, चलिए कलावती से पूछ लेते हैं। कलावती कौन है? कलावती वो महिला है जो उत्तर प्रदेश में रहती थी। कलावती के घर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष गए थे। कलावती की खाट में बैठकर उन्होंने भोजन किया था। कलावती की झोपड़ी में वो घंटे 2 घंटे रुके थे। कलावती के माध्यम से उन्होंने भारत की गरीबी को जानने का प्रयास किया था, भारत की भूख को जानने का प्रयास किया था, गरीबों की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था। और उसके बाद पूरे देश के गरीबों में एक आशा जागृत हुई थी कि कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब के झोपड़ी में पहुंच रहे हैं, गरीब को जानने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब की आवश्यकताओं को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से गरीबों के जीवन में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा आया है। लेकिन उस झोपड़ी से जाने के पश्चात कलावती भी निराश हुई और भारत का गरीब भी निराश हुआ। कलावती के जीवन में अगर रोशनी आई, भारत के गरीबों के जीवन में रोशनी आई, तो सन 2014 के पश्चात जब इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, कलावती जी को पक्का मकान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। कलावती के घर में अगर उज्ज्वला गैस आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में आई। कलावती की झोपड़ी में अगर बिजली आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में आई। कलावती को अगर पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध हुई तो नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में उपलब्ध हुई। यानी कि कलावती के जीवन में जो परिवर्तन आया, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम समृद्धि का आधार कहते हैं, जिसको हम प्रगति का मानक मानते हैं, अगर वो कलावती को प्राप्त हुआ है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भारत की आर्थिक समृद्धि का आकलन करना है तो कलावती से पूछ लीजिए। कलावती आज इस विषय पर सबसे उपयुक्त और सबसे सही जज है जो भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। हमारे एक साथी हैं इस सदन के, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। एक तरफ मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है। 1 मिनट और समय लूँगा मैं सभापति महोदय कि ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है तो वो उन लोगों पर कृपा नहीं किया जा रहा है। याद रखना चाहिए कि भारत की सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के जो भी वित्तीय उत्पाद हैं उसका समान रूप से वितरण हो। और समान रूप से वितरण करने के लिए जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, ये एक माध्यम है। अगर गरीबों को हमने पक्का मकान दिया है, गरीबों को अगर हमने बिजली दिया है, गरीबों को अगर हमने पानी पीने की व्यवस्था किया है, गरीबों को अगर हमने पक्की सड़क दिया है, गरीबों को अगर हमने नेशनल हाईवे दिया है, गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कारण किया है। और इसके माध्यम से भारत के जीवन में जो परिवर्तन आया है, भारत की आर्थिक स्थिति, अभी आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस दीपावली में जो हमारे यहाँ व्यापार हुआ है भारत में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और ये जो आंतरिक व्यापार हुआ है दीपावली के दिन में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार पहली बार हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि भारत के जीवन में समृद्धि आई,
भारतवासियों के जेब में पैसा आया है, इसलिए वो बाजार जा सके, इसलिए वो अपने बच्चों की अभिलाषा पूरी कर सके, इसलिए वो दीपावली पूजन अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए वो मिठाई ला सके, इसलिए वो पटाखे ला सके, इसलिए वो दिए ला सके। तो ये जो बालक मैंने कलावती के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, खाद्यान्न योजना के माध्यम से बताया है, और अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, अगर ये आपको दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की स्थिति अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, और भारत का भविष्य भी उज्ज्वल है। भारत ठीक रास्ते पे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर